नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। आप लोग किस लिए यहाँ पर आए हैं? हाँ, केवल प्रसादम खाने नहीं है, भोज खाने नहीं है, हैं? भगवत कथा सुनने आए हैं। और माता जी प्रश्न है, मेरा प्रश्न, आप लोग प्रश्न पूछते हैं, मेरा भी अधिकार है कुछ बनता है। क्या सुनेंगे आप लोग? क्या सुनने की इच्छा है? हरि बोल। माता जी पूछ रहे हैं कैसे भगवान को पा सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। विशेष करके आज के जो यहाँ पे प्रोग्राम है वैष्णव भोजन खिलाने का और अनुष्ठान के जो अपने पितरों को उद्धार के लिए, तो वास्तव में ये वैष्णव भोजन कराने का ये सबसे बहुत अच्छा टेक्निक है। जैसे मैंने शुरू में कहा, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर और सब भक्त। तो वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु, आप सब लोग जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, जो स्वयं कृष्ण के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। वही श्री चैतन्य महाप्रभु जो आप देख रहे हैं दोनों हाथ उठा के इसमें खड़े हैं, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण के अवतार हैं। तो कृष्ण भगवान जब इस धराधाम पे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, तो सामान्य लीला करके हमने सिखाए। सामान्य लीला में एक और लीला है जो है अपने पिताजी के श्राद्ध करने गया गए थे। आप लोग सुने, चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने पिता के उद्धार के लिए गया में जाके श्राद्ध किए थे। भगवान स्वयं भगवान है तो श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है भगवान, लेकिन भगवान क्या सिखाने आते हैं हम लोगों को, है ना? इस धरती पे वास्तव में सामान्य जनों को सिखाने आते हैं। इवन कोई आचार्य भी आते हैं, भक्त आते हैं, संत आते हैं, तो अपने चरित्र से दिखा के अपने जीवन में आचरण करके सिखाते हैं कि कैसे जीवन चलाना चाहिए, क्या क्या व्यवहार है, क्या कर्तव्य है। मेरा मनुष्य जीवन का कर्तव्य बनता है। एक परमार्थ गति होता है और एक यहाँ संसार की गति होती है भगवान की प्राप्त करने के लिए। और इस भौतिक संसार में रहना है तो भौतिक कार्य भी करना पड़ता है, घर चलाना ही है, बच्चों को पालना ही है। तो ऐसे एक संत कहते थे कि बिन भोजन न भजे गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। बिना भोजन के मैं माला भी नहीं चला सकता, अपना कंठी माला ले लो सुन। क्योंकि कंठी माला जो फेरने के लिए, जप करने के लिए भी तो खाना चाहिए ना। पेट में बिना खाना, बिना खाए तो कोई भजन नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए भोजन भी चाहिए। तो भोजन तो देखने में तो सांसारिक है, भौतिक है, लेकिन फिर भी इस शरीर चलाने के लिए उस भोजन को हम ग्रहण करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना से गाड़ी चल जाए उतना ही तेल डालते हैं, ज्यादा भर के नहीं डालते, बर्बाद नहीं करते। तो उतना ही हमारे संसार में, इस संसार में भी मनुष्य शरीर जितना से चल जाए उतना से हम प्रयास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला आती है कि अपने खुद 24 वर्ष की उम्र में जब उनका विष्णु प्रिया से विवाह हुआ, विवाह होने के बाद उनके पिताजी गुजर गए। तो पिताजी गुजरने के बाद तो पिताजी के लिए श्राद्ध करना जरूरी है,
और भी चैतन्य महाप्रभु को प्रचार भी करना था। वहां पे कृष्ण भक्ति का बंगाल में उस समय उतना बोल वाला नहीं था। काली दुर्गा जय हो, काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन जाए ना खाली, खाली यही चलता था। अभी भी ज्यादा काली दुर्गे के भक्त बहुत होता है। अभी हम लोग दुर्गा पूजा में जा रहे हैं मायापुर धाम यात्रा, तो देखेंगे कितना भीड़ रहता है। मैंने फोन किया प्रभु जी को, प्रभु जी हमको गेस्ट हाउस बुक करना है वहां पे यात्रा के लिए। प्रभु जी कहते प्रभु जी उस दिन तो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा के दिन तो यहाँ पे इतना भीड़ रहता है कि एक हॉल भी बुक नहीं हो सकता। वहां पे बहुत लोग आते हैं खाने के लिए प्रसाद, तो इसीलिए सब पैक रहता है, नहीं बुक हो सकता। तो सोचिए इस्कॉन मंदिर जो कृष्ण मंदिर है, वहां विश्व के लोग आते, तो वहां पे पैक रहता पूरा दुर्गा पूजा के दिन। तो उस दिन बुक नहीं किए, समझिए कितना भीड़ होगा वहां पे। तो वहां पे सब जय दुर्गे काली कलकत्ते वाले ही ज्यादा रहते। तो चैतन्य महाप्रभु को श्रीवास ठाकुर कहते थे कि वैष्णव बनो, कृष्ण भक्त बनो। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, जो स्वयं कृष्ण है, उनको कहते थे कृष्ण का भक्त बनो। तो चैतन्य महाप्रभु शुरू में पांडित्य खूब दिखाते थे, पंडित बन के खूब विद्वता दिखाते थे। चैतन्य महाप्रभु उतना भजन साधन खूब एकदम नटखट सब लीलाएं करते थे चैतन्य महाप्रभु। लेकिन बाद में जब बड़े हुए तो उनके पिताजी जब गुजर गए, तो पिताजी के श्राद्ध के लिए गया गए थे, और गया में संकीर्तन किए, अपने दूध को साथ में लेके गए थे, पार्षद साथ में लेके गए थे। तो प्रचार करते करते और चैतन्य महाप्रभु जहां जहां गए सब जगह तीर्थ बनाता है। तीर्थी कुर्बान्ति तीर्थानी, शास्त्र में बताया जाता है संत या भगवान कहीं भी विचरण करते हैं तो उस जगह को तीर्थ बनाते हैं। तीर्थ और धाम में बहुत अंतर है। श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री बलभद्र स्वामी की, श्री सुभद्रा माई की, श्री प्रभुपाद की, श्री गोविंदाय की जय। तो संत जाए या भगवान जाए तो उस जगह को तीर्थ बना देते हैं। तो मैंने कह रहा था कि तीर्थ और धाम में अंतर क्या है। धाम वो है जहां पे भगवान का अपना घर है, उसको धाम कहते हैं। लेकिन जहां पे भगवान ने लीला किए हैं उसको कहते हैं तीर्थ, जहां पे तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तो विदुर जी भी जहां जहां गए वहां पे धाम बनाए, तीर्थ बनाए। जहां जहां पे भगवान कृष्ण गए वहां पे भी तीर्थ बनाए, जहां पे प्रभु श्री राम गए वहां पे भी तीर्थ बनाए। और यहाँ पे भी ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु गया गए तो गया में भी तीर्थ माना जाता है, बहुत बड़ा तीर्थ है। वहां पे श्राद्ध करने के लिए अभी भी लाखों की संख्या में इस महीने में जाते हैं वहां पर। तो ऐसे ही कथा आती है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे सब लोग को भक्त बनाते, प्रचार करते, संकीर्तन करते करते चारों तरफ गए। तो आज हम सुनेंगे विशेष करके पितरोद्धार के लिए। देखिए एक बहुत शास्त्र, एक एक शास्त्र है ना, हर शास्त्र उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवत गीता, देवी पुराण, ब्रह्मांड पुराण, हर पुराण उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उसमें भी भागवतम बहुत महत्वपूर्ण है। भागवतम में भी पंचाध्याय दशम स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। सब और मनुष्य के लिए भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बताया जाता है इसी प्रसंग में कि पितरों को उद्धार के लिए और सारी कथाएं हैं, कथा सुना के भी उद्धार होता है। लेकिन विशेषकर शास्त्र में बताया गया है, हिस्ट्री में, इतिहास में लिखा गया है कि जो इस उपाख्यान को सुनता है उसका पितृ का उद्धार होता है। तो ये शास्त्र में एक श्लोक है, मैं इस श्लोक का उच्चारण करूंगा, आप लोग केवल श्रवण कीजिए क्योंकि आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आख्यान में तत्परम पवित्रम श्रुतम सुकृतविदेह घोगम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतीर्थवाहे नित्यम सुपाठ पुनर्भवम च। यहाँ पे कहते हैं यह कथा बड़ी ही पवित्र है और एक बार श्रवण मात्र से समस्त पाप राशि भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण तो बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष प्राप्ति होती है।
पितृश्राद्ध के समय विशेष बताया है ना। सुतम सुकृदेवी विदेह कौकम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति, पितृ का तृप्ति होता है ये उपाख्यान सुनने से, ये कथा श्रवण करने से। तो हम आज ये कथा श्रवण करेंगे। आपने कर्नाटक जाना, कर्नाटक जानते हैं? कर्नाटक तो सब लोग जानते होंगे है ना। तो वहां पे एक जगह था तुंगभद्रा नदी के तट, अभी भी है तुंगभद्रा महाराष्ट्र में है ना। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व काल में वहां पे एक ब्राह्मण रहता था है ना। ब्राह्मण का नाम क्या था? आत्मदेव। वो ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा की नदी के तट पर रहता था, भिक्षाटन करता था। उनके पास संपत्ति भी बहुत था, संपत्ति भी था, विद्या भी था, घर भी था, हर चीज से परिपूर्ण थे। लेकिन बस एक चीज की कमी थी उनके पास। क्या? संतान की। उनकी संतान की कमी थी। सब कुछ था उनके पास, लेकिन इतना करते हुए भी अंदर कुछ न कुछ कमी जैसा लगता था। वास्तव में गृहस्थी जीवन का दो बहुत आनंददायक चीज होता है। एक होता है जब अब पत्नी जब गाली देते हैं अपने पति को, और जब रूठ जाती है पत्नी, तो उस पत्नी को मनाने में जो आनंद होता है, तो वो आनंद बताया गया शास्त्र में। रुक्मिणी जी एक बार उठ गई, तो भगवान कृष्ण मनाए, तो भगवान कृष्ण मनाने के लिए उनको दूसरा उपहास किए थे कि तुम्हारा पति तो रुक्मी होना चाहिए, वो तो राजा है, मैं तो एक ग्वाला हूं, तुम हमसे विवाह कर लिया, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अभी भी समय है, तुम जाके रुक्मी से विवाह कर लो, मैं कुछ अगर खर्च लगा तो मैं हेल्प कर दूंगा उससे। रुक्मिणी जी सुन के तो नीचे गिर गए, क्योंकि भगवान से इतना प्रेम करते थे तो ये बात श्रवण ही नहीं कर पाए। जब ही सुने कि रुक्मी से विवाह करना है तो नीचे गिर गए। तो उठा के बोले, हे देवी, वास्तव में गृहस्थ जीवन का एक यही तो आनंद है। पत्नी जब रूठ जाए तो उनको मनाने का। मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, तुम ऐसे गिर गए। और दूसरा आनंद है संतान की। जब छोटे छोटे बच्चे मम्मी मम्मी पापा पापा छोटे किलकारी जब भरते हैं ना, तो बाप रे बाप लगता है संसार में इससे बड़ा तो अब कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए संतान के सिवा। भगवान भी साइड में रखना पड़ता है। सच में ऐसा है। अगर भगवान रख दिया जाए एक तरफ, अगर बेटा रख दिया जाए तो किसको चूज करेंगे? बेटा को चूज करेंगे। कहेंगे भगवान अभी साइड में, अभी बेटा ही सबसे हम अच्छा है ना। तो इतना प्रिय बन जाता है और इतना आसक्ति हो जाता है। तो इसीलिए आत्मदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि ना हमारे संतान है एक भी, क्योंकि संतान भी चाहिए। पुत्र जो होता है वो पुत्र नामक नरक से तारता है, तो इसलिए पुत्र होना भी जरूरी होता है शास्त्र। लेकिन ये कर्म कांड की दृष्टि से, वैष्णव दृष्टि से तर जाता है। अगर कोई भक्ति करता है, उनके पास संतान हो या ना हो, फिर भी उनकी उद्धार होती है। लेकिन अगर वैष्णव नहीं है, कर्मकांडी के दृष्टि से देखेंगे तो उनको संतान होना अति आवश्यक है। संतान बिना वो वास्तव में बंजर माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। गांव घर में कहते हैं ये बांस का मुख देख लिए तो हमारा यात्रा खराब हो गई। वास्तव में ये जैसे जिस वृक्ष में फल नहीं लगता तो घमंड से पूरा एकदम छाती तान के रहे, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। वास्तव में गृहस्थ का जीवन का एक वो है। तो यहाँ पे वैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण जो है, इनके पास नहीं क्योंकि संतान था, सब कुछ था, तो दिन रात टेंशन से एकदम झक मार के रहते थे। कभी जाके वृक्ष में, कभी कहीं जाके, पैसा होते हुए कहाँ न कहाँ कुछ कमी लग रहा था। तो एक दिन जाके, और तुंगभद्रा नदी के तट पे, वो नजदीक में घर ही था, तो जाके और वृक्ष के नीचे वहां पे बैठ के और सोच रहे थे कि कैसे संतान उत्पत्ति हो। उसी समय एक बहुत सिद्ध संत आ गए। देखिए भगवान की कृपा जब होता है हमारे ऊपर, तक कहीं से न कहीं से संत का आगमन हो ही जाता है।
तो इसीलिए हमारे इस्कॉन में देखते हैं घर घर में दरवाजा ढकढका ढकढका के भगवत गीता देने संकीर्तन करने जाते हैं। तो लोगों को लगता है भिक्षा मांगने आए, दान उठाने आए, इस्कॉन वाला बिजनेस करता है, लेकिन वास्तव में संत का ये कोई उद्देश्य नहीं रहता। आप दिन रात कमाते हो, उसमें से कुछ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो आपके उद्धार के लिए, तो आपका कर्तव्य है कि मंदिर आके देना चाहिए। पहले जमाने में मंदिर आके दान देते थे, मंदिर आके सब कुछ खरीद देते थे, भगवत गीता पढ़ते थे, कथा श्रवण करते थे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि घर घर में जाना पड़ता है गीता देने के लिए, कथा सुनाने के लिए। मंदिर आता ही नहीं कोई, प्रचार करना पड़ता है, बताना पड़ता है, आइए नेवल बैंक के ऊपर इस्कॉन मंदिर है विराटनगर में। घर घर में कार्ड देना पड़ता है, कार्ड देने के बाद भी नहीं आते, है ना? तो इतना बिड़ंगने की बात है। तो ऐसे ही तो आत्मदेव ब्राह्मण वास्तव में वहां पे जब तो सन्यासी वहां पे आए और देखे इस ब्राह्मण को बहुत दुखी है। तो संत जो होता है पर दुख दुखी, दूसरे को दुख देख के अपना दुख समझते हैं। आप एक भजन सुने होंगे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जानी रे। कहते वैष्णव जन जो है वो दूसरे को पीड़ा अपने पीड़ा समझता है। जब दूसरे को पीड़ा देखता है, अरे ये व्यक्ति क्यों दुखी है, क्या हुआ है इसको, हम लोग देखते हैं तो लगता है कुछ इसको मदद करो। अरे हमारे आगे कोई आके रोने लग जाए और आप ऐसे ही चुप खड़ा रहेंगे, कुछ तो लगेगा ना, अरे क्यों रो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अब सन्यासी है तो नहीं पूछेंगे, ऐसा कोई बात नहीं, सन्यासी के आगे रो रहा है। तो सन्यासी जब आत्मदेव को देखा रो रहा है तो जाके पूछा, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे, आपको मैं क्या मदद कर सकता हूं, क्या ऐसी कष्ट आ गई आपके ऊपर, क्या चोरी हो गया कि धन लूट गया, क्या हो गया, मैं क्या मदद कर सकता हूं। जब ये बात आत्मदेव सुने तो फपक फपक के रोने लगे सन्यासी के आगे, और रोने लगे, बोले हे सन्यासी महाराज मैं क्या बताऊं अपना दुख, ये वर्णन करके भी साध्य नहीं है कि कितना हमारे ऊपर दुख टूटा है। हमारे घर में कोई फल का वृक्ष भी लगाता हूं तो उस फल जो फल वृक्ष में लगता है तो फल भी सड़ा हुआ निकलता है, इतना दुख है। कोई भी फल हमारे घर में अच्छा नहीं होता, फल तक नहीं आता, और संतान की तो बात छोड़िए, गाय तक, अगर मैं कोई गाय पालन करता हूं तो गाय भी बछड़ा देना छोड़ देता है ना। भैंसी पालता हूं तो भैंसी को भी बच्चा देना छोड़ देते हैं। तो ये हम तो संतान उत्पत्ति के लिए तो इतना तरस है, इतना चाह रहे कि कब हमको संतान हो। तो इस लालसा से आपके आगे मैं सुना रहा हूं, कुछ हो उपाय तो बताइए। तब जाके अब सन्यासी बोले कि अरे रे आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपके ऊपर पुत्र नहीं है, आपका संतानी, आप भजन करो, भगवान का भजन करो। देखिए चित्रकेतु महाराज का संतान नहीं था तो क्या हुआ, संतान के लिए जबरदस्ती की, नारद जी अंगिरा जी आए, अंगिरा मुनि आके और उनको नारद जी आके वरदान दी, ठीक है तुम जबरदस्ती कर रहे हो तो संतान तो लो, लेकिन यही संतान तुम्हारे दुख का कारण बनेगा, बता दिए। लेकिन फिर भी आत्मदेव को इतना समझाने पर भी आत्मदेव नहीं समझ रहे थे, इतना समझाने पर सोच रहे थे अगर पुत्र हुआ भी तो थोड़ा नटखट होगा, थोड़ा बदमाश होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या दुख देगा, थोड़ा बदमाशी हुआ तो माता पिता के लिए वो तो आनंद की बात है, तो इसीलिए हमको जैसे भी संतान चाहिए। तब जाके देखिए जो कपाल होता है, इस जो सिद्ध संत होता है वो देख के समझ जाता है कि आपके भाग्य में संतान है या नहीं। तो आत्मदेव ब्राह्मण के केवल इस धरके को देख के, ऊपर कपाल को देख के समझ जाते, अरे आत्मदेव तुम्हारा इस जन्म में तो छोड़ो, 7 जन्म तक तुमको संतान होगा ही नहीं, 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक तुम्हारा संतान नहीं होगा। अब ये सुन के तो और इनका हृदय पूरा कांप गया,
कि अरे 7 जन्म तक जो गृहस्थ में हो, जो फंसा हो, उनके लिए तो संतान ही सबसे बड़ी बात है ना, है ना। जिसका 4-5 संतान है उसके लिए तो लगता है कुछ नहीं, लेकिन जिनके पास संतान ही नहीं और 7 जन्म तक संतान नहीं, तब ये आत्मदेव ब्राह्मण दिमाग लगाया कि जब 7 जन्म तक ये व्यक्ति देख सकता है तो मेरा संतान नहीं है तो ये संतान क्यों नहीं दे सकता। जो भविष्य को देख सकता है वो तो संतान भी तो दे सकता है। तो इसीलिए ये सिद्ध महात्मा के आगे पूरा अब सोचे कि अब पूरा और फपक फपक के रोने लगे, पैर पकड़ के रोने लग गए सन्यासी महाराज के। अब सन्यासी ऐसा मत करो, तुम ऐसे ही घर गृहस्थी छोड़ दो और भजन कीर्तन करो। कितना भी उपदेश काम नहीं कराता। जब समय आता है, जब कुछ चाहना होती, इच्छा होता है भीतर अंदर, तो कितना भी फिलोसफी दो, श्लोक सुनाओ, भगवत गीता का श्लोक सुनाओ, उसको कोई फिलोसफी काम नहीं करता। नहीं चाहिए तो दुख भोग। तो आत्मदेव ब्राह्मण को देखा कि नहीं होने वाला, लेकिन बेचारा इतना गिड़गिड़ा रहा है, इतना कष्ट रो रहा है। तो सन्यासी महाराज वास्तव में सिद्ध थे, महात्मा थे। अब सिद्ध महात्मा थे तो सोचे ठीक है इनको संतान दे ही देता हूं। तब जाके कृपा करके एक फल सेब निकाला और सेब फल को मंत्र उच्चारित करके और आत्मदेव को दिया कि हे ब्राह्मण देवता, मैं ये फल देता हूं आपको, ये फल अपने पत्नी को खिला देना, है ना। और पत्नी को खिलाने के बाद संतान तो होगा, लेकिन मैं तुमको सावधान दे करता हूं कि ये जो संतान होगा तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होगा। इतना बोलने पर उनको लगा कि ज्यादा से ज्यादा बदमाश होगा और क्या, बस नॉर्मल लिए बहुत प्रसन्न होके गए, प्रसन्न होके जाके और अपने पत्नी को बुला के और जाके खिला दी। पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। नाम भी देखिए राक्षसनी जैसा नाम ही है। आजकल हम नाम भी रखते हैं ऐसे जो न भगवान का स्मरण कराए न भक्त का स्मरण कराए। क्या क्या नाम रखते हैं लोग। हमारे पास इतने सारे नाम है भगवान के नाम, माता जियों में नाम, लक्ष्मी जी का नाम, जैसे विष्णु प्रिया, कितना अच्छा अच्छा नाम है। माता जी का नाम शोभा पाल, कितना अच्छा नाम है, जुड़ा हुआ है ना शुभ से। भगवान शुभ में है तो शुभ जुड़ा हुआ है, हर नाम संस्कृत से जुड़ा हुआ है। लेकिन कोई कोई नाम असुरों से जुड़ा हुआ है ना, राक्षसनी से जुड़ा हुआ है, तो वो नाम क्यों रखे हम लोग, है ना। अरे धुंधली नाम सुन के ही दिमाग खराब हो जाता है, कैसा नाम है। तो धुंधली जो थी, इनका बुद्धि पहले ही से खराब था। ये सोचते, जब इनको दिया फल कि जाओ ये खाओ फल, तो धुंधली बोली अरे अभी क्यों खाना है, अभी हम पूजा पाठ करेंगे, स्नान करेंगे, तब जाके फल खाएंगे, आप जाइए। इनको फल खाने की इच्छा नहीं थी। ये क्या सोचते थी धुंधली कि अगर मैं फल खा लिया तो संतान हमको गर्भवती हो जाएंगी, और गर्भवती अगर मैं हो गई तो घर में अगर कोई डाकू आया तो मैं भागूंगी कैसे, कहीं चोर आया तो सब तो भाग जाएंगे, गोली बंदूक फड़ारा चलाया तो सब तो भाग जाएंगे, हमारा पेट तो इतना निकला रहेगा तो हम तो नहीं भाग पाएंगे। अगर ऐसे ही सब मां सोचने लग जाएंगे तो ये सारा संसार खाली पड़ जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे कुर्री और ऐसे ये धुंधली थी, है। तो ये सोच, ये पहले ही इमेजिन कर रहे थे। इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। इस संसार में ज्यादा लोग दुखी क्यों हैं? भविष्य को लेके दुखी है। हमारा घर नहीं होगा तो क्या होगा, गाड़ी नहीं होगा तो क्या होगा, पुत्र नहीं होगा तो क्या होगा। अरे जो भगवान दे रहा है उसमें सुख रहो ना। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। सुख में हो दुख में हो, हर समय भगवान का स्मरण करके रहो। भगवान अगर दिए हैं तो ले सकता है, तो भगवान पे विश्वास रखिए। लेकिन ये धुंधली तो बहुत आलसी थी, ब्राह्मण पत्नी थी लेकिन बहुत आलसी थी। और ये थोड़ा थोड़ा भागवतम भी श्रवण किए थे। तो भागवतम में श्रवण क्या किए थे कि सुखदेव जी महाराज तो कितने महीने, 16 साल तक, 16 वर्ष तक गर्भ में रह गए थे।
अगर धोखा पूर्वक कहीं 9 महीना से ज्यादा हो गया तो ये पेट हमारा बढ़ के तो इतना बड़ा हो जाएगा, और 16 साल तक कौन ढालेगा इसको? अब क्या गारंटी कि 9 महीना में होता है? ये तो पहले ही सोच रहे थे, और सोचे कि इतना से तो हम खा भी नहीं पाएंगे, नून या अचार के खाटा पीटा क्या क्या खिलाएंगे, अपनी इच्छा से खा भी नहीं पाएंगे। तो इतना ये बहुत सोच रहे थे। आत्मदेव ब्राह्मण को बता ही नहीं, ये फल ले लिए, और इनके बहन भी जैसा ये वैसे इनके बहन, ये इनके बहन कुछ दिन बाद आए इनके घर, इनके बहन भी वैसे ही। इनके बहन जब आए दीदी, तो आए तो धुंधली बताई कि देखो दीदी मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पति ने एक फल लाया है और वो फल को खाने के लिए बोला है, और फल खाने से हमको संतान होगा, और संतान होगा तो तुम तो जानते हो मैं संतान नहीं चाहती। घर गंदा रहे, काम बहुत करती थी, फिर घर का काम देखिए, आलसी उसको घर का काम करती थी, लेकिन और चीज में मतलब स्टैंडर्ड एकदम पूरा, कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए। होता है ना कितने लोग बड़ा दिखावा बहुत ज्यादा रहता है, करते कुछ नहीं, तो उनका दिखावा ज्यादा था, काम घर का करती थी। लेकिन वो अपने बहन से बताई देखो मैं अगर गर्भवती हो गई तो घर का काम नहीं कर पाऊंगी, अच्छा से घूम नहीं पाऊंगी ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जापान फ्रांस, है? अगर मैं गर्भवती हो गई तो कितना, और कहीं जे प्रसव के समय कहीं जे उल्टा घर में, तो ये तो माँ का मृत्यु हो जाता है ना उस समय। प्रसव के समय अगर उल्टा हो गया या कुछ गलती हो गया तो माँ का मृत्यु हो जाता है। बच्चा जन्म ले लेता है, उसको ऑपरेशन करके निकालते हैं, लेकिन माँ की मृत्यु हो जाती, तो इसमें तो मेरा प्राण भी चला जाएगा। हाँ, तो ये सब बताएं अपने बहन को। अब इनकी बहन बोले, इनकी बहन भी ऐसे लालची, पैसा का लालची। तो इनकी बहन देखो बहन, हमारे पास अभी गर्भ में एक पुत्र है, जो भी संतान है हमारे पास, तो मैं ये संतान तो समय आने पर मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम हमको कुछ पैसा दे देना। तुम कुछ पैसा हमारे पतिदेव को दे देना, हम तो वेश्या जैसे काम करते हैं, कभी इधर कभी, वेश्या वास्तव में थी, हम तो संतान उत्पत्ति ऐसे ही कुत्ता के जैसे करते थे, बिल्ली के जैसे, है ना? जैसे जानवर में मनुष्य में अंतर है ना, कुत्ता बिल्ली कहीं भी संभोग करे उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए नियम है। तो लेकिन यहाँ पे अभी ये तो ऐसे ही कुत्ते बिल्ली के जैसे थे, तो ये बोले कि तू हमको पैसा दे दो, मैं समय आने पर मैं तुमको संतान दे दूंगा। अब देखिए संतान, पैसे के लिए संतान भी देते हैं। वास्तव में आजकल ऐसे माँ भी हैं जो पैसे के लिए, है ना, अपने स्वार्थ के लिए गर्भ पतन करते हैं अपने बेटे। आजकल लगता होगा कि ये केवल स्टोरी नहीं, अभी भी ऐसा है, जो गर्भ में ही अपने संतान को हत्या करते हैं, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, और उसको पूरा सेटिस्फाई करके गवर्नमेंट ने टैग लगा दिया है ना। ये भी हत्या है, आत्महत्या है ना। जो पाप एक मनुष्य को मारने से लगता है, वही पाप एक भ्रूण हत्या से लगता है ना। ये बहुत है, लेकिन आजकल के वैसे अपने ही गर्भ में मारते, तो वैसे माँ को ही पुत्र नहीं होता कभी, है ना। जो भगवान दे रहे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। तब यहाँ पे इनके बहन बोली ठीक है समय आने पर, और तुम नाटक करना, ये बच्चे को थोड़ा चुप कराइए कि तो उधर ले जाइए उसको खिलाइए, है ना। तो इनके बहन बोली समय आने पर मैं दे दूंगा अपने बच्चे को, लेकिन तुम एक नाटक करना, अपने पेट को बढ़ाते रहना धीरे धीरे, क्योंकि तो लोग तो देखना होगा ना। और इस सेब को क्या करो, एक गाय को खिला दो चेक करने के लिए कि वास्तव में ये सेब काम करता है या नहीं। ये साधु संत दे दिया और विश्वास कर लिया ऐसे, तो ये गाय को खिलाओ कि गाय से कुछ जन्म होता है कि नहीं। तब जाके उस गाय को खिला दिए, और 6 महीना के धीरे धीरे अपना पेट में कपड़ा बांध के और धीरे धीरे, और बोले इनके बहन कि अपने पति को नजदीक मत आने देना, नहीं तो पता चल जाएगा, है ना। तो 6 महीना के बाद धीरे धीरे गर्भ बढ़ते बढ़ते जब समय आया, तो गोकर्ण के घर में जो ये धुंधली थी, तो
तो धुंधली के घर में तो था नहीं संतान, तो कपड़ा के बांध के रखी। लेकिन इनके बहन समय आने पर संतान को रात यहाँ पे भेज दी, है ना, और वहां पे सब जगह हल्ला फैला दिए कि हमारा संतान का मृत्यु हो गया, है ना। तो इधर दे दिए, और अब देखिए उधर गाय को जो फल खिलाए थे उस फल के कारण गाय भी पुत्र दिए, संतान दी, और इधर धुंधली का भी पुत्र हुआ। तो धुंधली के गर्भ से जो नहीं था, इनके बहन से था, तो इनका नाम रखा गया धुंधकारी, अपने ही नाम से रखा, मिला जुला। जो आसुरी स्वभाव का होता है वो आसुरी स्वभाव का ही नाम रखते हैं, तो धुंधकारी नाम रखे। और जो गाय के गर्भ से जन्म लिया तो गांव में तो चारों तरफ हल्ला फैल गया कि अरे समय ऐसा था कि इनके पास एक भी संतान नहीं था, अब भगवान ने ऐसी कृपा की इनके ऊपर कि गाय भी संतान देने लग गया। एक समय था कि एक भी संतान नहीं था इनके पास, संतान के लिए कितना वो करते थे, लेकिन आज गाय भी संतान दे रहे। देखियो ये आत्मदेव का सौभाग्य कितना बड़ा है, तो गांव में प्रशंसा करने लगे, है ना। तब थोड़े दिन के बाद अब ये धुंधकारी धीरे धीरे बढ़ने लगा, गोकर्ण भी बने। लेकिन गोकर्ण जो था एक गाय के गर्भ से जन्म लिया था, तो ये ब्राह्मण स्वभाव था, है ना। लेकिन ये धुंधकारी इनका जो था ये राक्षस स्वभाव था। बच्चे को खिलाते खिलाते जाके इनार में फेंक देते थे, कुएं में फेंक देते थे, कभी कभी एकदम बिच्छू काट के और भाग जाते थे, कभी कभी जो मिला उसी से चला के मार देते थे ऐसे, और लाश को छू के खाते थे। उधर ले जाइए, थोड़ा डिस्टर्ब होगा, फिर भागवत कथा में भी डिस्टर्ब होता है। बच्चे को खिलाने के लिए उधर है, एक दे दीजिए। तो यहाँ पे कहाँ चल रहा था कथा, देखिए कितना डिस्ट्रैक्शन है। धुंधकारी का स्वभाव होता है, बच्चे भी भगवान का ही दिया हुआ है, अब क्या करें, सहना पड़ता है कभी। लेकिन फिर भी शांत करके रखना चाहिए कि इनके कारण भागवत कथा में पूरा डिस्टर्ब होता है। श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, है ना। तो धुंधकारी जो था शुरू से बहुत बदमाश था, धीरे धीरे आसुरी स्वभाव दिखाते थे, मरा हुआ छू के और खाते थे, एकदम गंदगी, दारू मांस ये सब खाते थे, एकदम बहुत अपवित्र तरीका से रहते थे। ये देख के बहुत दुखी होते थे, समाज में सबको डिस्टर्ब करते थे, जो गरीब होता उनको सताते थे। अब ये देख के आत्मदेव जो था ये बहुत कष्ट होने लगा इनको, ये सोचने लगे ऐसे पुत्र से तो ना पुत्र ही रहे तो अच्छा होता है। बरु जो इनके माँ है ये धुंधली, ये बरु गर्भवती ना होता तो अच्छा रहता। ये पहले ये दिमाग में नहीं आता था, इतना नारद मुनि नहीं, वो जो ब्राह्मण थे सन्यासी थे वो इतना समझाए लेकिन नहीं समझे। अब दिमाग की बत्ती जल रहा है। कभी काल हमको संत समझाते हैं शास्त्र से तो हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं, समय आने पर फिर घुसता है, हाँ वो संत ठीक कह रहा था उस दिन, है ना। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो समय में स्वीकार कर लेता है, मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो प्रैक्टिकल अपने जीवन में जब होता है तब स्वीकार करता है। देखिए चोर जो होता है ना, चोरी करने वाला, तो देखता है कि दूसरे को पिटाई लग रहा है तो देख के सीख लेता है कि हम भी चोरी करेंगे तो हमको भी पिटाई लगेगी। लेकिन मूर्ख जो होता है वो चोरी करके पिटाई खा के तब समझते हैं हाँ पिटाई लगता है। और तीसरा होता है थुथुर व्यक्ति, उसको पिटाई लगने पर जितना भी करे वो कभी नहीं सुधरता। तो ये धुंधकारी जो था इतना बदमाश था कि शुरू से लेके सबको सताते थे। अब एक दिन क्या हुआ, आत्मदेव को और धुंधली को पकड़ के खूब पिटाई की। आत्मदेव को बहुत दुख लगा। इसके बाद जो गोकर्ण था, ये गोकर्ण आके अपने पिताजी को उपदेश दिए कि हे पिताजी, ये संसार में मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप इस पुत्र के मोह में मत जिए। यावदिजो पार्जन सकता ताव निजो परिवार सकता, पश्चात जीविती जर्जर देहे वार्ता को भी न पृच्छति गेहे। कहते हैं
पिताजी, जब आपका शरीर अच्छा है तो आपने कमाया खाया, इतने संतान उत्पत्ति की और घर भी चलाए, लेकिन जब आपका शरीर काम नहीं करेगा तो सब आपको भगा देंगे घर से, कोई नहीं रखेगा, है ना। तो इसीलिए अभी भी समय है, भजन कीर्तन करके और भगवान को प्राप्त कीजिए, छोड़ दीजिए ये सब। गोकर्ण साधु संत का स्वभाव था, गाय के गर्भ से जन्म लिया था, तो गोकर्ण का नाम क्यों गोकर्ण पड़ा था? क्योंकि गाय के जैसा उनका कान था, बड़ा बड़ा, तो इसीलिए गोकर्ण नाम पड़ा था। गोकर्ण इतना उपदेश करने के बाद, बहुत सारा उपदेश किए, तब जाके आत्मदेव को बत्ती जली और तब जाके वैराग्य आया और जाके प्रयाग में वहां पे तपस्या किए, भगवान का भजन किए। भजन में क्या किए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का हरि का कीर्तन करके और अपने को एकदम समाधिस्थ करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके भगवान का दर्शन करके भगवत धाम चले। तो ये गोकर्ण जी के कारण। इसके बाद अब क्या हुआ, एक दिन ये जो धुंधकारी था अपने माँ को इतना फिर पीटते हैं, पैसा कहाँ है, तू कहाँ छुपा के रखे, तुम्हारा गहना कहाँ है सोना छुपा के रखा है। दो अब दिन रात वेश्याओं में खर्च करती थी, है ना, वेश्या के लिए खर्च करते, और दिन रात खर्च करते करते तो धन कम होगा, तो अपने माँ को पीटते थे, पैसा दो पैसा दो। अब इनके माँ के पास पैसा था नहीं, इसीलिए इनको खूब पिटाई की। तब इस दुख के कारण जाके कुआं में कूद के और मर गए, जो धुंधली थी। और जैसा अपना कर्म वैसा गति, तो इसीलिए धुंधली तो जाके कुएं में कूद के मर गई। अब इसके बाद अब इसका धुंधकारी जो था, जो मन में लगता था वो करता था, कोई रोकने वाला है नहीं, टोकने वाला है नहीं। तो वेश्याओं को लाते थे इसी घर में, 5 वेश्याएं 6 वेश्याएं, कभी कितना कितना लाते थे और वहां पे रखते थे, खर्च करते थे, कभी मांस दारू बना के खूब खाते थे। देखिए आजकल के आप देख सकते ऐसे ही है ना व्यवहार, दारू मांस खा के अपने माँ बाप को दुख देना, पैसा खर्च करना मुफ्त में, है ना, तो ऐसा ही व्यवहार है ज्यादातर, थी असुर प्रवृत्ति। तो ये धुंधकारी दिन रात ऐसे खर्च कर करके अब एक दिन जो वेश्या थी, ये वेश्या इच्छा करती है धुंधकारी से। देखिए अगर गलत स्त्री मिल जाए तो बने हुए घर को भी बिगाड़ देता है, अगर सही स्त्री मिले, क्योंकि माँ स्त्री ही पहला गुरु है, माँ जो है वो गुरु है, उनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, क्योंकि माँ से ही सब लोग सीखते हैं, बच्चा से लेके बड़े सबको बना के खिलाते हैं ना, तो वो चेतना सब में जाता है। जब आप बनाते हैं ना खाना, तो खाना बनाते समय महामंत्र जब के अरे कितना काम करते हैं, खूब दांत खिसोट खिसोट के बना रहे हैं ना, तो वही क्रोध उनके अंदर आता है, और वो अगर वो ऑफिस से आएंगे ना तो वो क्रोधित होके आएंगे। वो आप अगर जैसे चेतना में आप खाना बनाते हो वैसे ही चेतना खाने वाले में जाता है। तो इसीलिए जो स्त्रियां हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए, भोग लगा के खाना चाहिए, भगवान का नाम जपते जपते खाना बनाना चाहिए। ये जो किचन डिपार्टमेंट है ये राधा रानी का डिपार्टमेंट है, सीता महारानी का डिपार्टमेंट है, इसमें भगवान कृष्ण के लिए, राम के लिए बनता है, लक्ष्मी जी स्वयं भगवान के लिए बनाते हैं, है ना। तो इसीलिए इसमें बहुत सावधान है। ये धुंधकारी जैसे किए थे वैसे मिला इनको, नहीं धुंधली। बाद में जाके अब धुंधकारी जो था, इनके माँ तो मर गई, अब ये जो वेश्या थी, वेश्या अब इनके से पैसा मांगे, थोड़ा गहना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब धुंधकारी को इतना, धुंधकारी तो वेश्या के में प्रवृत्त थे ना, आसक्त थे, तो वेश्या के इच्छा पूरा करने के लिए धुंधकारी गए चोरी करने, राजा के घर में जो बड़े बड़े धनी लोग हैं उसके घर में चोरी करने गए, चोरी कर करके बहुत धन जमा किए हैं, धन जमा करके और सोना संपत्ति ला के और वेश्या को दी। अब वेश्या सोच रही हैं कि रोज के रोज ये चोरी कर रहा है, रोज के रोज ये धन संपत्ति चुरा के ला रहा है, तो एक न एक दिन तो राजा इनको पकड़ ही लेगा, और जब राजा पकड़ लेगा तो हम सबको पकड़ेगा, हम सबको पकड़ेगा तो हम सब इसके साथ मरेंगे। तो इसीलिए एक न एक दिन तो मरना ही है, इसको मरना ही है, हमको भी मरना ही है। तो इसीलिए
हमारे से मरने से पहले और इसको मरना है तो इसको पहले ही क्यों ना मार दे। हम सब मिलके, सब विषय मिलके और मीटिंग बैठा, सब मिलके मीटिंग बैठा, और दूसरे दिन रात को जब धुंधकारी सो रहा था तो उसको रस्सी में बांध के और खंबे में बांध के खूब जोर से फांसी लगाते, फांसी लगा के उसको बांध के और प्राण हरण करने के लिए प्रयास कर रहे थे धुंधकारी का, 5 वेश्या मिलके। लेकिन उतना करने पर भी धुंधकारी इतना बलवान था कि वो प्राण निकल ही नहीं रहा था, रस्सी से बांधने के बाद भी प्राण नहीं निकल रहा था। तो अब किए क्या, वहां पे अग्नि जल रहा था और कोई उबला हुआ जो क्या कहते हैं कोयले का वो होता है ना, अंगार लाल लाल होता है ना, तो अंगार लेके मुख में ठूस ठूस के और खूब आग, एकदम धधकता हुआ आग उनके मुख में ठूस ठूस के और मार दी, तड़प तड़प के मर गए। देखिए जीवन भर जो किया उसका फल मिला ना। हमारे गांव में एक आदमी ट्रांसफार्मर में टच करके और इतना तड़प के मर गए, पूरा छटपटा के मरे, और जीवन भर चोरी करके किए थे। तो कभी कभी देखने में लगता है कि ये व्यक्ति इतना तड़प तड़प के मर रहा है, भगवान ऐसे क्यों करते हैं ऐसे के साथ। आप नहीं जानते उसका कितना जघन्य कर्म होता है, वो कितना बड़ा दुराचारी होता है। तो भगवान एक एक पाई का हिसाब लेते हैं। जैसे हम किसी को लोन देते हैं तो एक एक रुपया लेते हैं ना, वैसे ही भगवान की सृष्टि में एक पैसा भी, एक गलत चीज भी कभी भी नहीं छूट सकता। हर चीज चुकाना ही होगा आपको। किसी के साथ पैसा ठगते हो, किसी के साथ गलत करते हो, एक एक पाई का हिसाब आपको देना होगा। जब हम यहाँ पे 1 रुपया नहीं छोड़ते, एक एक का हिसाब लेते तो भगवान कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए प्रारब्ध कहते हैं इसको। एक होता है अप्रारब्ध, एक होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध वो है जो अभी मिल रहा है आपको, अप्रारब्ध है वो जो अभी नहीं मिल रहा है, बाद में आपको मिलेगा। जैसे हम कोठी में धान रखते हैं, है ना, जो बॉक्स होता है, तो जो पुराना धान होता है वो नीचे से निकलता है और नया धान होता है ऊपर से। तो धीरे धीरे ऊपर का नया धान बाद में आएगा, अभी नहीं आया, अभी पुराना ही धान आएगा। तो ऐसे ही आप अभी जो भोग रहे हैं वो पुराना कर्म आप भोग रहे हैं। अभी जो अच्छा कर्म करेंगे इसका बाद में भोग करेंगे आप। तो कभी कभी लगता है कि मैं इतना भजन भी कर रहा हूँ, माला भी जप कर रहा हूँ, फिर भी हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। अभी आपके साथ गलत हो रहा है, इसका अर्थ आपका पूर्व कर्म हो रहा है। अभी आप अच्छा कीजिए, ये अच्छा कर्म का अच्छा रिजल्ट आने वाला है ना। डायरेक्ट आज भर्ती और कल चक्रवर्ती तो नहीं बन जाता ना कोई, है ना, इसमें टाइम लगता है। तो इसी तरह अब यहाँ पे जो था इसको मुंह में अंगार डाल डाल के मार दिए, जैसा कर्म था, इसका स्वभाव जैसा था, इनका इसी संसार में, इसी जगत में, इसी जीवन में नरक का अनुभव हुआ उनका। नरक में ऐसे ही खौला खौला के मारते हैं ना, तेल में तलते हैं। जैसे हम मछली तलते हैं ना, जोले फल कहते हैं बंगाली में, जोले रो फल, और उसको जल का फल है, हम खाएंगे। वो जल का फल नहीं, उसमें आत्मा है। वो आप जितना जीव हत्या का पाप लगता है मछली को खाने, तो जैसे हम मछली को तलते हैं तेल में, वैसे ही यमराज जी आपको तेल में तल तल के और बर्बाद करते हैं। और आपका वो मरते भी नहीं, सूक्ष्म शरीर रहता ना, मरता नहीं है शरीर, है ना। तो वैसे ही हमको भी तलते हैं वहां। अब हुआ क्या, अब इनका तो दंड मिला, धुंधकारी मर गए। अब ये 5 वेश्याओं से पूछते थे गांव के लोग कि आपका पतिदेव कहाँ है। वो धुंधकारी वो, देखिए गांव में अगर कोई बहुत दुराचारी व्यक्ति हो तो लोग मनाते रहते कब ये टल जाए, कब ये दूर चला जाए। तो पूछते थे 4-5 दिन से शांत है, कुछ हो नहीं रहा है, तो गया कहाँ पता करते। और सब तब इनके ये जो ये वेश्याओं थी, वेश्या बोली कि नहीं, हमारे जो पतिदेव हैं ये चला गया है बहुत दूर पैसा कमाने, इस बार बहुत दूर पैसा कमाने चला गया है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा इस बार। ये बात कह के टाल दी। अब धीरे धीरे 1 साल हो गया, अभी धीरे धीरे सब सटक ली। वहां से जो 5 वेश्या थी, ये सब धीरे 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 करके अब सब निकलेंगे ना। गलत का कमाए तो कौन वहां पे रहेगा, पुलिस से पिटाई खाना है, सरकार से पिटाई खाना है, तो इसीलिए वहां से खसक लिए, सब निकल गए वहां से। अब बाद में जाके धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना,
बहुत बड़ा प्रेत। ये ऐसा प्रेत बना, ऐसा प्रेत बना, ऐसा प्रेत बना कि हजारों श्राद्ध गया में जाके करने से भी इनका उद्धार नहीं। हजारों श्राद्ध, कोई उपाय ही नहीं था। गोकर्ण जी महाराज तो पहले ही तीर्थ यात्रा में चले गए थे, धाम यात्रा में चले गए। तो गोकर्ण जी को पता था, उनको कोई दुख नहीं लगता था। घर में कोई मर गया, कोई जी गया, कोई बच्चा नहीं, कोई नहीं। क्योंकि जो साधु संत होते हैं उनको पता है, जैसे अपने घर परिवार में वैसे दूसरे, उनको कोई एकदम सम भाव रहता है, तो उनको कोई दुख नहीं था। लेकिन धुंधकारी भटक रहा था, फिर भी दया आ गया। ठीक है, कोई भी था, भाई ही था, तो इनके लिए जाके गया में श्राद्ध की। लेकिन बाद में धीरे धीरे गोकर्ण जी अपने गांव में घूमते घूमते आके, और अपने गांव में जब आए, कहां पे गांव था? तुंगभद्रा नदी पर। तो वहां पे जब आए गोकर्ण जी, तो रात को जब अपने घर में गए, तो वहां पे रात को कोई बहुत बड़ा सा आग के रूप में आते, तो कभी भैंसे के रूप में आते, तो कभी सुअर के रूप में आते, कभी घोड़े के रूप में आते, कभी कुत्ते के रूप में आते, कभी सियार के रूप में आते। बहुत भयंकर भयंकर रूप धर के आते। तो गोकर्ण जी देखे कि ये बहुत बड़ा प्रेत है, ये कोई बहुत जघन्य पाप किया होगा तभी ऐसा शरीर मिला, ऐसा तो किसी को नहीं मिल सकता, है ना। तो पहचाने नहीं गोकर्ण जी, शुरू में नहीं पहचाने, है ना। शुरू में लगा कि कोई बड़ा राक्षस होगा, कि कोई बड़ा प्रेत होगा, तो सामान्य है। और इसके बाद गोकर्ण जी पूछे, क्योंकि साधु संत कभी नहीं डरते। हमारे श्रील प्रभुपाद जी का नाम क्या है? अभय, अभय चरण। जो भगवान के चरण में आश्रित हो वो अभय रहता है, कोई भय नहीं रहता संसार से। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का नाम अभय था। किसी से भी डर रहे हैं। अमेरिका में जाके भी, लंदन में जाके तुम लोग मूर्ख हो, भगवान का भजन नहीं करते, तुम लोग नरकवासी हो, है ना। भाषण पूरा एकदम गाली देते थे, कोई डर नहीं, पूरा भगवान का प्रवचन करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे सब लोग नकल मत करना, है ना। वृद्ध और बच्चा का बोली सब लोग सह लेते हैं, तो इसीलिए नकल नहीं करना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, और भय प्रदान था उनको, किसी से भी डर नहीं, कहीं भी जाते थे, है ना। एक पैसा भी प्रभुपाद जी के पॉकेट में नहीं होता था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी निडर रहते थे, एकदम हर समय कृष्ण में आश्रित रहते। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई ऐसा समय नहीं आया जिस समय ने कृष्ण को भूला हुआ। वास्तव में हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। कोई ऐसा समय ना आए जिससे मैं कृष्ण को भूल जाऊं। अगर कृष्ण को भूलना है तो वास्तव में वो काम ही छोड़ दीजिए। अनुकूले से संकल्प, प्रतिकूले से वर्जनम, रक्षती विश्वासो बोध तृप्ति वर्णम तथा, है ना। जो अनुकूल लगता है उसको स्वीकार कीजिए। अगर प्रतिकूल लगता है, चाहे कितना भी बड़ा पैसा आ रहा हो, कितना भी प्रतिकूल काम, कितना भी वो गलत हो, है ना, अच्छा हो, अगर कृष्ण स्मरण नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, है ना। गिरिराज महाराज हमारे इस्कॉन के स्वामी महाराज हैं, उनके पिताजी ब्लैंक चेक लिया के दिए थे गिरिराज महाराज को, तुम स्वामी जी को छोड़ दो, हरे कृष्णा वाले को छोड़ दो, मैं तुमको ब्लैंक चेक दूंगा, जितना तुम पैसा इसमें भरो उतना तुम पैसा ले लेना। गिरिराज महाराज पैसे लिए, ऐसे चेक को लिया, दो आधे करके उनके मुख पर फेंक दिए अपने पिताजी, है ना। गुरु कृष्ण नाही पासे, है ना, जन्मे सब माता पिता पाए, गुरु कृष्ण नाही पाए भजन रे पाए, है ना। जन्म जन्म में, हर जन्म में माता पिता सबको मिलता है। कुत्ता होता है उसको भी माता पिता होता है, एक गधा होता है उनके पास भी माता पिता होता है ना। हर जीव के पास माता पिता होता है, लेकिन गुरु कृष्ण केवल मनुष्य के पास होता है, और इस मनुष्य में सबके पास नहीं होता। और इतने मेहनत के बाद, इतने जन्म के बाद हमको गुरु और कृष्ण मिला है, और मैं इस पैसे के कारण में ठुकरा ना, सीधा चेक फेंक दिए। वास्तव में ये गुरु निष्ठ है ना। भगवान के लिए, भक्त के लिए, वास्तव में गुरु के लिए कुछ भी ठुकरा नहीं गिरता है। हमारे जीवन में भी ऐसा परीक्षा आता है कभी कभी, भगवान चूज करेंगे कि पैसा चूज करेंगे, गाड़ी चूज करना है कि भक्त को चूज करना है। तो उस समय हम नहीं, हमारा तो बहुत व्यापार चल रहा है इस समय, हम कैसे भगवान का मंदिर, हमारे पास समय नहीं है। अरे एक एक समय मृत्यु में जा रहा है आपका,
एक सेकंड बीत गया ना, अब ये सेकंड आप नहीं लौटा सकते, है ना। आपका 60 साल हो गया तो 60 साल, मानिए आप 100 साल जीने वाले हैं, तो 60 साल हो गए तो 60 साल आप मर गए। अगर आप 40 साल हो गया, 60 साल जीने वाले हैं, तो आप 40 साल मर गए, 20 साल अब केवल बाकी है न। तो हम क्षण क्षण मर रहे हैं, एक एक सेकंड मर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको अनुभव नहीं। घुटे पोरे गोबर हंसे, बंगला में एक कहावत है ना, गोबर जो भीजा हुआ गोबर होता है, भीगा हुआ गोबर, वो सूखे गोबर को देख के कहता है ये जो है ये अब चूल्हे में जाके जलने वाला है, मैं नहीं जलने वाला, ये भीजा हुआ गोबर क्योंकि अभी ताजा है, तो इनको लगता है मैं नहीं जलने वाला, लेकिन ये भी तो सूख के ये इसी चूल्हे में जाके जलने वाला है ना। ये जवान लड़का सब देखता है, कहता है ये बूढ़ा आदमी का दांत टूट गया, बाल पक गया, अब इसका टाइम डेट एक्सपायर हो गया। ये बुढ़िया का बाल पक गया, अब ये कुछ है नहीं, अब ये टाइम पास हो गया, ये वृद्ध हो गया, मर गया, हम तो अभी जवानी है, अभी हम ऐश मौज करेंगे, क्या पता उनसे आगे आप मर जाएंगे, हाँ क्या पता। देखिए वृद्ध का डिफिनेशन क्या है, हम लोग कहते हैं ओल्ड, हाउ आर ओल्ड, आपका उम्र कितना हो। ओल्ड मतलब, ओल्ड का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, नेपाली में क्या होता है, वृद्ध। ओल्ड का पुराना, तो आप हम सब पुराने, एक बच्चा भी पुराना है, बच्चा भी मर रहा है, देखिए ना फ्लाइट क्रॉस में, बस में एक्सीडेंट होता है, कई सब मर रहा है, 20 वर्ष के भी मर रहा है, बच्चा भी मर रहा है, बुजुर्ग भी मर रहा है, तो क्या पता वृद्ध से आगे आप मर जाए। हमारे गांव में कई, उनका दादा परदादा है ये है, और उनका पोता नाती मर गए, तो क्या पता, है ना। तो कहाँ पे चल रहा था प्रसंग, कहाँ से कहाँ घूम के आते, हाँ गोकर्ण जी वहां पे आए, और वो अपने जो धुंधकारी था तो हाँ पहचान नहीं पा रहे थे, तो इनके लिए गया में श्राद्ध करने के लिए वहां पे, अब बोले कि मैं तो तुम्हारा श्राद्ध कर दिया हूं, तब जाके धुंधकारी बोले कि मैं आपका भाई हूं, हमको पता है कि आपने श्राद्ध किया, लेकिन हजारों श्राद्ध करने से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इतना बड़ा पाप किया हूं, इतना बड़ा पाप किया कि संसार में कोई ऐसा पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया, इसीलिए मैं सब पाप किया हूं, आप हमारे लिए कोई और उपाय निकालिए। तो जो ये गोकर्ण जी थे, बहुत महान संत थे, तीर्थ यात्रा करके आए थे, संतों का सब पता था कि क्या करना चाहिए, तब जाके सूर्य देव से डायरेक्ट, सूर्य देव जो है, सूर्य देव को डायरेक्ट रोक के और उनसे पूछे कि हमारे भाई का उद्धार का उपाय क्या है। मैंने गया में श्राद्ध भी कराया, सब कुछ कराया, लेकिन पता नहीं उसका उद्धार भी नहीं हो रहा। गीता पाठ भी किए पुनः पुनः, गीता पाठ भी किए, लेकिन कोई उपाय नहीं। अब होगा क्या? बाद में जाके सूर्य देव बताए कि वास्तव में सब का उपाय श्रीमद् भागवतम का आप सप्ताह लगे। श्रीमद् भागवतम के सप्ताह कराने से कैसा भी दुष्ट, देखिए कैसे कैसे पापी करता है श्रीमद् भागवतम के, आप विश्वास, हम पढ़ रहे हैं तो हमको विश्वास नहीं लग रहा था कि ऐसा ऐसा पापी करता है। ये पाप सुन के आप ये मत सोचिएगा कि अब हम पाप ये करके भी फिर करेंगे, ऐसा नहीं। ये इसके लिए है जो कर चुके हैं उसके लिए, फिर जान बुझ के अगर करता है तो फिर वैसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ, है ना। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचरता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहते हैं जो पूर्ण रूप से पाप कर्म में पूरा सदा सर्वदा कृत है, उसमें डूबा हुआ है, ऐसा व्यक्ति कर जाता है। सदा दुराचरित विमार्ग, वो उनका मार्ग भी गलत है। क्रोधाग्नि दहकता कुटिलाश्च कामी, क्रोध के अग्नि में दिन रात डूबा रहता है। और कामी व्यक्ति है, कुटिल है, कपटी है, उसका भी सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ करने के बाद उसका उद्धार हो जाता है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। सत्य नहीं ना पितृमातृ दूषिका
तृष्णा कुलास्य शर्म धर्म विवर्जिता एदंभिका मत्सरिणोऽपि हिंसिका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहते हैं सप्तेनहीना पितृ मातृ, माता पिता को दिन रात कष्ट पहुंचाया है ना, अपने गुरु द्रोही है, मातृद्रोही है, उसका भी उद्धार हो जाता है। और आगे कहते पंच पाप छल छद्म कारिणः क्रूरा पिशाचैव निर्दय्याश्चैव ब्रह्म स्वपुष्टा स्व बेविचार कारिणः। बेविचार मतलब वेश्यावृत्ति भी करता हो, उसका भी उद्धार हो जाता है सप्ताह यज्ञ करने से। कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्यं प्रकुंती सठा हठेन ये प्रस्व पुष्टा मलिन दुरसयाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कहते हैं जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सदा सर्वदा मन वाणी से शरीर से पाप करता है और धन से भी पुष्ट नहीं होता, मलिन मन दुष्ट मन हृदय है उसका, ऐसे व्यक्ति भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ करने से उसका पार हो जाता है। तो कितना बड़ा महिमा है ना। लेकिन ये सुन के मत समझिए कि अब हम सुन ले अब फिर पाप करेंगे, बाद में जाके फिर सप्ताह यज्ञ कर लेंगे, अंतिम में जाके बस हो गया। अब नहीं, जानिया सुनिया विष खाई ना, जान के भी सुन के अगर कोई विष खाता है तो इसका कोई उपाय, इसका इलाज नहीं होता है ना। आप ये श्रवण कर लिए, सुन लिए, तो आपने जो पूर्व में पाप कर्म कर ली, इसका उद्धार के लिए वास्तव में ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि पतित से पतित जीव के लिए भी उद्धार के लिए कुछ उपाय निकाल दिए। हम जैसे कपटियों के लिए भी उपाय निकाल दिए हैं, वेश्यावृत्ति करने वालों के लिए भी उपाय निकाल दिए। इसका अर्थ ये नहीं कि इसका मतलब माध्यम लेके और ज्यादा पाप करें, है ना। ये महिमा है। अब इसके बाद गोकर्ण जी जब सुने तो सूर्यदेव के मुखारबिंद से सुने तो बोले कि आप ही सप्ताह लगाइए, है ना। तो वहां पे गोकर्ण जी ही सप्ताह किए, और गोकर्ण जी सप्ताह किए तो वहां पे सब एकदम गांव वाले सब ध्यान पूर्वक सप्ताह सुन रहे थे। 7 दिन तक वहां पे बांस रखा गया और एक एक बांस दिन प्रतिदिन फटता जाता, एक दिन किए 2 दिन, इसका विस्तार में बहुत है ना। एक दिन लगभग 4 घंटा 5 घंटा इसीलिए कथा होता है, केवल गोकर्ण उपाख्यान के ऊपर, है ना। तो हम तो 1 घंटे में सब ओवर किए। तो यहाँ पे गोकर्ण जी कथा करते हैं, गांववासी सब लोग सुनते हैं और एक एक करके वो बांस रहता है, बांस में देखिए उनका सूक्ष्म शरीर रहता है तो कुछ न कुछ धारण करने के लिए आवश्यकता पड़ता है, तो इसीलिए वो बांस में धारण किया और एक एक कोड़ फुट के सप्ताह की। और इसके बाद वही गोकर्ण के कारण धुंधकारी फिर अपना दिव्य शरीर धारण करके उसी समय भगवत धाम से वहां पे विमान आया और चले गए। और गांव लोग का पछतावा क्या हो रहा था कि हम लोग भी सुने तो हम लोग भगवान के धाम नहीं जा पाए, केवल धुंधकारी ही क्यों, ये प्रेत क्यों। तो बोले कि नहीं, आपका जो कथा समय श्रवण करते समय मन कहाँ था, मेरा बेटा अभी खाना खाया नहीं, हमारा घर में अभी भैंसी भूखा हुआ है, बकरी भूखा है, घर में ये काम नहीं वो काम नहीं। तो घर की चिंता है ज्यादा, अपनी सामाजिक चिंता है, किसी के देश की चिंता है, कथा की चिंता नहीं, भगवान की ज्ञान कथा की चिंता नहीं। इसीलिए आप लोगों का उद्धार नहीं हुआ, आप लोगों के लिए विमान नहीं है। तब जाके बाद में फिर दोबारा गोकर्ण जी कथा करते हैं। इसके बाद सारा गांव तो छोड़िए, वहां के कुत्ता भी जाते हैं, वहां के कुत्ता भी विमान पे चढ़ के जाते हैं। ये सत्य घटना है, पद्म पुराण से, है ना। पद्म पुराण में महात्मा बताया गया है कि पितरों को उद्धार के लिए तो हम केवल महात्मा श्रवण किए, सप्ताह यज्ञ में ये पूरा श्रीमद् भागवतम की कथा है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो समय हो गया ना। आरती करके इसके बाद विष्णु प्रसादन के लिए हम जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो लेंगे, नहीं तो विराम। माता जी एक प्रश्न किए थे, क्या किए थे? नहीं, क्या सुनाने के लिए बोले थे? भगवत प्राप्ति। अच्छा, भगवान कैसे मिलेंगे?
भगवान हमको पैसा कैसे मिलता है? कमाने से। और कमाने के लिए ऐसे ही तो कोई नौकरी में तो नहीं रख लेता, उसके लिए पढ़ना पड़ता है ना, बहुत कुछ करना पड़ता है। ज्यादा पैसा कमाने के लिए और ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और ज्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। वैसे ही हमको भगवत प्रीति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए एक उपाय है साधु संग। साधु संग पहला उपाय है। दूसरा है शरणागति। केवल साधु करने संग करने से नहीं, शरणागति होना भी बहुत जरूरी है। शरणागति एक गुरु चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, है ना। तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते। कोई भी ऐसा आप कैटेगरी बता दीजिए, कोई भी ऐसा पात्र बता दीजिए जो बिना गुरु को भगवत प्राप्ति किए हो, है ना। गुरु बनाना अति आवश्यक है। वो गुरु जो गुरु करना धर्म, जो कान पकड़ के आपको सिखाए ये गलत है, ये सही है, तुम कर रहा है ये गलत है। ऐसा गुरु नहीं जो रहा है इंडिया में है, आप यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, वहां पे पता नहीं, जो गुरु को बताया वही बस आपके सामने यही पे। इसीलिए शिक्षा गुरु, गुरु 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चैत्य गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, है ना। पथ प्रदर्शक गुरु वो है, एक कुत्ता भी पथ प्रदर्शक गुरु हो सकता है। कुत्ता भी, अगर भगवत गीता आप कुत्ता से प्रदान किए, इंडिया में घटना है, कुत्ता क्या कहते हैं, कहाँ पे भगवत गीता वो क्या कहते हैं, हदिया खान के वहां पे रखा हुआ था, मतलब अंदर मिट्टी के अंदर ढका हुआ था। तो कुत्ता आके उसको ऐसे ऐसे निकाल के और उसमें से भगवत गीता निकाली और वो भगवत गीता ले जाके अपने मालिक को दिया। वहां पे वो पढ़ के भगवान का भक्त बन गए। तो उनके लिए कुत्ता ही पथ प्रदर्शक गुरु है। हाँ, तो पथ पर कोई भी जात का हो, कोई भी हो, इस्कॉन मंदिर दिखाए, आइए भगवत गीता का पाठ कीजिए, आइए प्रवचन सुनिए। तो कोई आपको भगवत तत्वों के बारे में बताता है और उस दिन से आपने शुरू कर दिया भगवत भक्ति, तो आप पथ प्रदर्शक गुरु होंगे। और चैत्य गुरु होता है स्वयं भगवान, भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैत्य गुरु है। और दीक्षा गुरु वो है जो दीक्षा देके हमारे सारे पापों को हरण करता है। शिक्षा गुरु वो है जो शिक्षा देते हैं, है ना। हर एक क्षण क्षण में क्या गलत, क्या सही, क्या करना, क्या नहीं करना है, वो शिक्षा देके हर समय हमको परिवरिश करता है ना, सिंचन करते हैं। जैसे वृक्ष को पानी देके, जल देके, हर समय उनको क्या चाहिए उस समय मल देके वो तो उनको सिंचन करते हुए, ऐसे ही शिक्षा गुरु सिंचन करते हैं। तो 4 प्रकार के गुरु। तो गुरु बिना बनाए हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। इसके लिए तो सर्वप्रथम आप एक छोटा सा किताब आता है यहाँ पे, रूप गोस्वामी की उपदेशामृता पढ़ सकते हैं। उपदेशामृत में 0 से लेके हीरो तक बताया गया। वाचो बेगम, मनस्वर कुरुद बेगम, जीवा बेगम, उदरपस्ते बेगम। पहला व्यक्ति पहले शुरू में क्या करना चाहिए सब कुछ बताया गया, इसके बाद क्या करना चाहिए वो भी बताया गया, उसके बाद क्या करना चाहिए वो भी बताया गया है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है किताब का नाम है, श्रील रूप गोस्वामी के, है ना, उपदेशामृत। देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा उसमें ज्ञान है उपदेशामृत। तो आप उद्धार के लिए चाहते तो आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।